रेवाड़ी एक ऐसी सीट थी जहां से मैंने आरती के लिए टिकट मांगी थी 2 बार। 14 में भी मांगी थी और 19 में भी मांगी थी। और ये पुष्टि हो सकती है, अगर कोई डिनाई करता है ना तो अमित शाह के पास ले जाऊंगा। अच्छा, रणधीर सिंह को आपने टिकट दिलाई? हाँ, मैं टिकट दिलवाई है उसको। और रणधीर सिंह को जब मैंने टिकट दिलवाने के बाद उनका रवैया देखा तो मैंने कहा जी इनको तो टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट लड़ गए। हाँ, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़ गए। और मैं तो समझता हूँ कि किसी न किसी बैकिंग थी। अब किसकी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की बैकिंग ज़रूर थी कि वो इस तरह से इंडिपेंडेंट लड़ जाए। कि जिसको ऊपर के नेतृत्व ने सस्पेंड कर दिया था वो 6 महीने के भीतर कैसे वापस ले लिया गया। जब 6 साल के लिए होना चाहिए था तो 6 महीने में कैसे वापस ले लिया, और 6 महीने के बाद किस तरह से उसको चेयरमैन बना दिया। तो इसके अंदर किसी की शय नहीं थी। रामविलास शर्मा बीजेपी के बड़े लोगों को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हलके के अंदर वो अपनी कमान नहीं बना पाए। मैं दो सीटों का जिक्र कर रहा था राव साहब। एक तो ये अपने महेंद्रगढ़ की सीट और एक रेवाड़ी लोकसभा। रेवाड़ी लोकसभा पे बड़ा ना, विधानसभा पे बड़ा उस समय चर्चा हुई। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पर रैली जो है वो भी हुई। उससे पहले पार्टी ने मीटिंग की, संगठन ने, जेपी नड्डा जी भी वहाँ गए। टिकट को लेके वहाँ असल में लड़ाई क्या थी और क्यों आप लोग ये सीट हार गए? रेवाड़ी एक ऐसी सीट थी जहां से मैंने आरती के लिए टिकट मांगी थी 2 बार। 14 में भी मांगी थी और 19 में भी मांगी थी। और दोनों बार टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उसको देना नामंजूर कर दिया। मेरे से पूछा गया भाई किसको तुम फिर टिकट दिलाना चाहते हो, तो मैंने नाम ले दिया रणधीर सिंह का। रणधीर सिंह कापड़ेवास पहली बार। अच्छा। पहली बार मैंने 14 के अंदर रणधीर सिंह का नाम ले दिया। मेरे से बड़े नेताओं ने पूछा, टेलीफोन पे ही पूछा। उस टाइम के ऊपर फैसला ऊपर ही जाके हुआ था रेवाड़ी का। तो मैंने कहा जी रणधीर 4-5 बार हार लिया है, बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है, तो इसको टिकट दे दो। और ये पुष्टि हो सकती है, अगर कोई डिनाई करता है ना तो अमित शाह के पास ले जाऊंगा मैं। अच्छा, रणधीर सिंह को आपने टिकट दिलाई? हाँ, मैं टिकट दिलवाई है उसको। और उसके बाद फिर उसकी मदद करी हमने। मेरी बेटी उस टाइम इंडिपेंडेंट भी लड़ जाती तो मैं समझता हूँ जीत जाती, लेकिन उसने मदद करी रणधीर सिंह की। दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ा गया 19 के अंदर, तो दोबारा से टिकट नहीं मांगी और नहीं दी गई। तो और कई नेता थे जो इतने मनोहर लाल जी के करीब हो गए थे, तो उनको शय मिल रही थी। रणधीर सिंह की भी ट्राई हो रही थी, पर रणधीर सिंह को जब मैंने टिकट दिलवाने के बाद उनका रवैया देखा तो मैंने कहा जी इनको तो टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट लड़ गए। हाँ, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़ गए। और मैं तो समझता हूँ कि किसी न किसी बैकिंग थी। अब किसकी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की बैकिंग ज़रूर थी कि वो इस तरह से इंडिपेंडेंट लड़ जाएं। दूसरे लोगों ने फिर, वो एक टाइम डॉक्टर अनिल जैन हुआ करते थे, तो मैंने कहा जी ये कुछ आपके बीजेपी के नेतागण हैं जो बागी हो रहे हैं, तो कहीं जाके मना लेना तू जा करके। अच्छा। तू बड़ा लीडर है। मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो मैंने कोशिश करी। मैं किसी के घर आमतौर पर अपने इलेक्शन में तो कभी गया ही नहीं ना, किसी को मांगने के लिए। पर क्योंकि मैंने टिकट दिलवाई थी सुनील यादव को, सुनील मूसेपुर को, तो मैंने कहा यार अब ये जिताना भी मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरे कहने से टिकट दिया है कमांड ने। तो मैं उसको कहने गया भाई साथ दो। वो मतलब आग बबूला हो रहे थे। तो मीटिंग के अंदर भी वो मैंने फिर वो पेश भी करी, जो इस तरह की हरकत हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर भी पेश करी। उनको तो कुछ दिनों तक, 6 महीने तक सस्पेंड भी किया भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जैसी दूसरी बार सरकार बन गई, रीइंस्टेट भी हो गया, चेयरमैन भी बन गए, और 2 बार बन गए, हार्को बैंक के चेयरमैन भी बन गए। हाँ, तो वो मतलब जो ये हुई थी उससे मैं ये समझता हूँ, और कोई सोचने वाला लोग यही समझेगा कि जिसको ऊपर के नेतृत्व में सस्पेंड कर दिया था वो 6 महीने के भीतर कैसे वापस ले लिया गया। जब 6 साल के लिए होना चाहिए था तो 6 महीने में कैसे वापस ले लिया, और 6 महीने के बाद किस तरह से उसको चेयरमैन बना दिया। तो इसके अंदर किसी की शय नहीं थी। सोचना तो सबको पड़ेगा ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि किसी की शायद हो सकती है। अच्छा, सोच रहे हैं आप। ठीक, महेंद्रगढ़ की सीट की बात कर लेते हैं। राव दान सिंह जो है, बीते दिनों उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि वो कैसे जीते। आप क्या मानते हैं, पंडित रामविलास शर्मा किस तरीके से वो चुनाव हार गए? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई इस इलाके से सीटें पार्टी को देना, निकाल के जिता के भेजना यहाँ से।
देखो जी, रामविलास भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेता हैं। वही बीजेपी के अंदर थे। एक बार जब बीजेपी के तरफ से राव साहब के खिलाफ भी रामविलास शर्मा ही लड़े थे, 71 में लड़े थे मेरे ख्याल से, या पता नहीं कब लड़े थे, और एक बार लड़े थे वो भी बीजेपी का, और कोई बड़े बुरी तरह से हारे थे, वो तो दूसरी बात है। लेकिन बीजेपी का उस टाइम भी कोई नहीं था, या तो मंगल सेन थे या रामविलास शर्मा थे। मंगल सेन मर गए। रामविलास शर्मा बीजेपी के बड़े लोगों को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हलके के अंदर वो अपनी कमान नहीं बना पाए, जो कि एक नेता के तौर के ऊपर होनी चाहिए थी। कई खामियां हो सकती, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन मैंने प्रयास किया उस टाइम के ऊपर रामविलास शर्मा को जिताने के लिए। मैं उनके हलके के अंदर गया भी, उनके लिए वोट भी मैंने मांगी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए।